ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोदरी मंगलम कुंती कुंत्यार्यो कल कौन सी अंग का वर्णन बताया था? उपासना। हमें गिरिन्द्र भगवान की पूजा कैसी कैसी विधियों के माध्यम से करनी चाहिए, इन सब का वर्णन उपासना अध्यात्म के माध्यम से बताने का प्रयास है। आज हमारे लिए बताया जा रहा है अंतःप्रति दशांगी अंगी। हमारे पूर्वाचार्य, हमारे पूर्व साधक, हमारे पूरे महान साधु संत, हमारे साधु संतों के ऊपर देव प्रीति, मनुष्य प्रीति, प्रियंश प्रीति और प्रकृति संबंधी चारों काल के उपसेद हुआ करते हैं। प्रकृति संबंधी उपसेद 20 समय में सर्दी, गर्मी, बरसात हो, भूकंप आदि हो, ज्वार भाटा हो, ये प्रकृति संबंधी उपसेद कहलाते हैं। देव प्रीति समय समय पर देवगण किसी भी भेदभाव के कारणवश नाना काल से उपसेद किया करते हैं। हमारे भगवान पारस प्रभु के ऊपर देव कवच ने आकर घोर घोर उपसेद करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पास प्रभु अपने आत्म साधना में लीन रही, वे बिल्कुल भी हिले डुले भी नहीं, मन से भी चलायमान नहीं हुई। तो ये देवकृत उपसेद क्रियंचकृति पशुओं संबंधी साधु संत जगह जगह पर अपनी आत्म साधना करते हैं। उस आत्म साधना करते समय कौन सा क्रियंच
परीक्षित कब आ जाए और कौन सा परीक्षित कौन सा उपद्रव कर दे कोई पता नहीं चलता। कई बार सुनते हैं कि दिगंबर साधु या तो विहार कर रहे हैं या परेशान पर निवास कर रहे हैं, कुत्ता आता है और कुत्ता काट लेता है, ये प्रेम गति उत्सर्ग माना जाता है। जंगलों के अंदर प्राचीन समय में साधु संत आत्म साधना करते थे। साधु संत आत्म साधना में लीन उस शेर आदि आकर भक्षण करना शुरू कर देते थे या और अन्य पशुगण राज के शरीर से रगड़ रगड़ कर अपनी खाद खुजली खुजाया करते थे। मनुष्य की तो शैली हम मनुष्य का किसी परिणामों के कारण कैसे कैसे घोर घोर करूं उसके भी अपने साधुओं के ऊपर किया करते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि जैन ही बचाएंगे या जैन ही कुशल करेंगे। किसी भी संप्रदाय का भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का मनुष्य हो सकता है, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, नाना प्रकार से उससे किया करते हैं। आपने ग्रंथ में पढ़ा होगा कि वह मुनिराज आत्म साधना में लीन है, वहां से एक व्यक्ति निकल रहा है और निकलने के साथ साथ मुनिराज को देखते ही वेद भाव जागृत हो गया और वेद भाव जागृत होते ही क्या करता है, वहीं से मिट्टी लेता है और पानी मिलाता है, उस मिट्टी को गीली करता है और सिर के ऊपर भट्टी बना देता है और जंगल से उठाता लकड़ियां और सिर पे लकड़ियां रख देता और आगे लगा देता है। कैसा घोर मुनिराज कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं बोले थे, कोई लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, लेकिन ये उससे किया किसने, होने वाले ससुर। शादी की बात चल रही थी, शादी की बात चलते चलते बालक को महिला के जागृत हो गया, उम्री अवस्था ग्रहण कर ली, जंगल में जाकर अपनी आप साधना कर रही हूँ। अब उनका ससुर, होने वाला ससुर वहां से निकल के जाकर देखता है कि तो वही हमारे बेटी के होने वाले पति, ये देखो अपनी साधना कर रहे हैं, हमारी बेटी को तो ऐसे छोड़ दिया। उस समय की बातें बहुत बड़ी होती थी, आज की बात एक नहीं, दो तीन दिन शादियां भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस समय एक बार सगाई हुई तो भी दूसरी सगाई और दूसरी शादी नहीं करती थी। तो उनने जाकर नाना पसंद किए हमारे पांडवों के ऊपर। पांडव पांचों मुनिराज बनी और उनकी पर लोहे की लोहे के गहने बना बना कर संपूर्ण शरीर पर लाल लगाते हुए पहना दिए गए। इतना और शरीर में मेरा सहन कर रहे हैं। वे सुकुमार विलास जंगल में जाकर, यहाँ तो सुकुमार थे, सूर्य का प्रकाश जिन्होंने नहीं देखा था,
जिनके लिए विस्तव में सरसों का दाना चुभता था, और जब उन्हें प्रेराग उत्पन्न हुआ आ गई इस मार्ग से पीछे खिड़की से और साधन नहीं तो कपड़ा बांध मुद के कैसे भी उतर गए और उतर के चल रहे हैं। चलते चलते पैरों का खून बह रहा है और उसकी प्रांत जंगल में जाकर वो आत्म साधना में लीन होते हैं और वहां से सिंगरी और उसके बच्चे आते हैं और क्या करते हैं, सुकुमार के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे मनुष्य के हमारे महामहिला आत्म साधना में लीन हैं और राजा श्रेणी की जैन धर्म के अनुयायी होने के नाते और वे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और कारणवश महामहिलाज आत्म साधना में लीन हैं। उनकी आत्म साधना में लीन देखकर राजा को क्या होता है, कोई वीर भाव जागृत होता है और उनके पास कुत्ता उस कुत्ते को छोड़ते हैं। कोई कुत्ता भी वहां जाकर काटता नहीं है, कोई कुत्ता भी चुपचाप जाकर परिको लगा के बैठ जाता है। अंत में भाव आते हैं कि स्वयं के पास धनुर्बाण है और इस बाण से मृगाक्ष को मारे। ऋषि धनुर्बाण तैयार किया और सामने से वन देवता मृगाक्ष की रक्षा करने के लिए आते हैं और राजा की ओर दौड़ पड़ते हैं। और जिसकी राजा सृष्टि के लिए अगर ये बाण हमने मृगाक्ष पर चला दिया तो तब तक ये नाग मेरे को तस्वीर, इसलिए इस नाग से इस बाण से किसको मारे, पहले नाग को मारे, सर्प को मारे और सर्प को मार के अब भाव बदल गई और गले में वही मारा हुआ सर्प डाल दिया। मृगाक्ष आत्म साधना में भी ऐसी कितनी उससे रक्षा बंधन का पर्व अपना शुरू में रक्षा बंधन के पर्व के समय में हम देखते हैं कि बड़ा उत्साह मनाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, बढ़िया घर में मिठाई बनाई जाती है, भाई विभिन्न आपस में हर्षोल्लास के साथ रात करते हैं। भाई की कलाई में बहन राखी बांधकर रक्षा बंधन का पर्व मनाती, लेकिन रक्षा बंधन का पर्व इतने मासी नहीं है। रक्षा बंधन का पर्व 700 निराजों के परे 700 निराजों के पर घोर उत्सर्ग हो रहा था और उनकी रक्षा की गई। कैसा उत्सर्ग हो रहा था, चारों ओर उनकी आग लगा दी। आग भी कैसी लगाई गई, गंदी से गंदी दुर्गंध से दुर्गंध वस्तु भी जलाई जा रही थी। जिन दुर्गंध वस्तुओं से वैश्विका उठ रही है और उस ऊपर से उसमें आग लगा दी गई। आग लगाकर उसमें झुलस रहे साधु संत थे, लेकिन
फिर अपनी आत्म साधना में लीन हैं। ये दूसरे किसी और ने नहीं, ये मुनिराज की परे मनुष्य ने उससे किया, राजाओं ने उससे किया। कहने का तात्पर्य है इसका उल्लेख हमारे पूर्व आचार्यों ने अंतःकृते दशांग के मुख्य के 10 काल के घोर घोर में महापुरुषों के ये हमारे महामुनिराजों के ऊपर हुआ करते हैं। और उसके उपरांत भी हमारे मुनिराज, उसके उपरांत भी हमारे मुनिराज प्रतिकार करते हैं क्या, लड़ने को तैयार होते हैं क्या? नहीं, अपनी आत्म साधना में लीन होने का प्रयास कर लेते हैं। तो प्यारे बंधुओं, कि हमारे आपके जीवन में अंतःकृते दशांग उस अंग हमारे आपके जीवन को सार्थक करें। और उससे जब हम अपने साधु संतों पर आकर सुनते हैं कि उनके ऊपर ऐसा ऐसा अवसर भी आया है और उन्हें आत्म साधना की है, तो हमारे मन में भी विचार आना चाहिए कि हमारे घर में, परिवार में साधु संत नहीं बने तो भी अब घर में विचार कर सकते हैं कि हमें उपसर्गों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। उपसर्ग कौन से? घर में पत्नी के द्वारा, परिवार के द्वारा किसी कार्य का कोई विवाद हो जाए तो संतोष को स्वीकार करके सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है जिस समय पर क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, इस समय पर कोई निमित्त कारण बन रहा है, या तो उस निमित्त कारण से हम हट जाएं या उससे अपने आप को रोकने की प्रयास करें और कुछ समय बाद उसका प्रतिकार करें, तो हमारे जीवन में हमें शांति मिल जाएगी, हमें जीवन में सुरक्षा मिल जाएगी और हम महान महान अवसरों को भी सहन करें, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये अंतःकृते दशांग अंग है, इसके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे घोर घोर साधु संतों ने, जिन्होंने घोर घोर महा महा अवसरों को सहन किया, ऐसे पूर्व आचार्यों को भी नमस्कार करता हूँ, यही भावना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे लिए ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि चारों काल के अवसरों को सहन करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सके। भगवान जी शासन महावीर भगवान की आचार्य बोलेश्वर नेमी सरस्वती महाराज की जय।